सोचिए, क्या हो अगर एआई इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो असल में पहले से ही आउटडेटेड हो चुका हो। आज हम बात करने वाले हैं एआई एंटरप्रेन्योर डैन मार्टल के एक जबरदस्त फ्रेमवर्क के बारे में, जो एक ऐसी छिपी हुई क्रांति को सामने लाता है, एक ऐसा एवोल्यूशन जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना, कि 2026 में कोई फ्लिप फोन से आईफोन 4 पर अपग्रेड कर रहा हो। पर ये बात सीधे मुद्दे पर आती है। इसका मतलब ये है कि जिसे हम आज कटिंग एज एआई समझ रहे हैं, वो कुछ लोगों के लिए पहले से ही पास्ट की बात बन चुका है। और यहीं से हमारी आज की बातचीत का सबसे बड़ा आइडिया शुरू होता है। तो फिर एआई को लेकर ये इतनी बड़ी गलतफहमी है क्या? असल में ये एक बहुत बड़े गैप की कहानी है, एक खाई है। इस बात के बीच कि ज्यादातर लोग एआई को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस बात के बीच कि आज एआई से सच में क्या-क्या किया जा सकता है। और देखिए, प्रॉब्लम की जड़ यही है। करीब करीब 99% लोग एआई के सिर्फ पहले लेवल पर, मतलब बस सतह पर ही अटके हुए हैं। वो एआई इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि सतह के ठीक नीचे कितनी जबरदस्त पावर छिपी हुई है। और ये नंबर्स देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देते हैं। एक बहुत बहुत बड़ा फासला है। जहां लगभग हर कोई, मतलब 99% लोग लेवल 1 पर हैं, वहीं सोचिए, सिर्फ 0.3% लोग लेवल 2 तक पहुंचे हैं। और लेवल 3, वहां तो बस 0.05% लोग ही काम कर रहे हैं। ये गैप वाकई बहुत बड़ा है, और आज हम इसी गैप को समझने वाले हैं। तो चलिए, इस 3 लेवल वाले फ्रेमवर्क को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं लेवल 1 से, एआई असिस्टेंट। ये वो लेवल है जहां आज हम में से ज्यादातर लोग हैं। तो लेवल 1 में क्या होता है? यहाँ एआई एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह है। सोचिए, कोई आपके बगल में बैठा है। वो आपको सुझाव देगा, आपकी मदद करेगा, लेकिन गाड़ी आप ही चला रहे हैं। मतलब ड्राइवर की सीट पर आप हैं, हर फैसला आपका है। और ये लेवल रिसर्च करने, ईमेल लिखने या इमेज बनाने जैसे कामों के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें कोई शक नहीं। आप तेज हो जाते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। लेकिन लिमिटेशन ये है कि काम करने वाले अभी भी आप ही हैं। हर छोटा बड़ा कदम आप खुद उठा रहे हैं। ये समझिए कि गाड़ी अभी पहले गियर में ही चल रही है। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट, लेवल 2, एआई एजेंट। और ये सिर्फ एक अगला स्टेप नहीं, ये एक बिल्कुल अलग ही लेवल का गेम है। यहीं पर आकर एआई को इस्तेमाल करने वाले की भूमिका पूरी तरह से बदल जाती है। लेवल 2 पर एआई अब सिर्फ एक हेल्पर नहीं है, वो एक वर्कर बन जाता है। अब आप उससे छोटे मोटे कामों में मदद नहीं मांग रहे, नहीं, अब आप उससे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। आप बस उसे गोल देते हैं और वो खुद उस काम को पूरा करने की प्लानिंग करता है और उसे एग्जीक्यूट भी करता है। और ये सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव है। अब आप एक डूअर नहीं रहे, आप एक मैनेजर बन गए हैं। अब काम आप नहीं कर रहे, बल्कि आप उस एआई को मैनेज कर रहे हैं जो आपका काम कर रहा है। इसके लिए एक बिल्कुल अलग माइंडसेट चाहिए। तो अगर इसे सिंपल तरीके से देखें, लेवल 1 में आपको बार बार एआई से इंटरैक्ट करना पड़ता है, हर स्टेप पर उसे गाइड करना पड़ता है। लेकिन लेवल 2 में आप बस एक गोल सेट करते हैं और बस पीछे हट जाते हैं। एआई बाकी का पूरा प्रोजेक्ट खुद ब खुद संभाल लेता है। और फिर हम पहुंचते हैं लेवल 3 पर, एआई ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वो जगह है जहां चीजें सच में फ्यूचरिस्टिक हो जाती हैं। यहाँ एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, वो एक पूरा का पूरा सिस्टम बन जाता है। अब ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग सकता है, पर ये आज हो रहा है। लेवल 3 में आप सिर्फ एक एआई को कमांड नहीं दे रहे, नहीं, आप एआई एजेंट्स की एक पूरी टीम को डायरेक्ट कर रहे हैं। आप एक मास्टर एआई से बात करते हैं और वो मास्टर एआई फिर अपने आप स्पेशलिस्ट सब एजेंट्स की एक टीम बनाता है और उन्हें मैनेज करता है। इसे एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह सोचिए। आप सबसे ऊपर हैं, समझिए सीईओ। आप बस ये बताते हैं कि क्या करना है। आपके नीचे है मास्टर एआई, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है। वो ये तय करता है कि काम कैसे होगा। और फिर उसके नीचे हैं स्पेशलिस्ट सब एजेंट्स। ये आपकी टीम है जो असल में जमीन पर काम करती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ऐसी सिस्टम्स आज असल में काम कर रही हैं। जरा सोचिए, आप एक मास्टर एजेंट को, जिसका नाम काय है, कहते हैं कि एक अच्छी रियल एस्टेट डील ढूंढो, तो क्या करेगा?
वो फौरन रीस नाम के एक स्पेशलिस्ट एजेंट को काम पर लगा देगा जो 24/7 डील्स को एनालाइज करेगा। फिर शायद एक और एजेंट को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहेगा। ये एक ऑटोमेटिक एआई ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी इसी वक्त काम कर रहा है। तो लेवल 3 का सार क्या है? सीधी सी बात है, यहाँ आपका काम सिर्फ डायरेक्शन देना है। आप बस ये बताते हैं कि क्या चाहिए और एआई ये पता लगाता है कि उसे कैसे करना है और फिर उसे कर भी देता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। आखिर में पूरी कहानी बस एक चीज पर आकर टिकती है, रोल का बदलना। हम एक डूअर से, जो खुद काम करता है, एक मैनेजर बनते हैं जो काम की देखरेख करता है, और आखिर में एक विजनरी या डायरेक्टर जो सिर्फ रास्ता दिखाता है। हमारा इंटरैक्शन बहुत सारे इनपुट्स से घटकर कुछ इनपुट्स पर और फिर सिर्फ एक बातचीत पर आ जाता है। यही असली क्रांति है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये सब कोई 5 साल बाद का भविष्य नहीं है। ये सब आज अभी हो रहा है। जो लोग आज इस बदलाव को अपना रहे हैं, वही कल इस रेस में सबसे आगे होंगे। तो एआई का भविष्य कोई दूर का सपना नहीं है, वो आ चुका है, वो यही है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है कि इस नए भविष्य में हमारा रोल क्या होगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझने की बात नहीं है, ये इस बात को समझने की है कि हम इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ खुद को कैसे बदलते हैं।